तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। कोई मेटल वायर है, ठीक, उस मेटल वायर का अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायमीटर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई मेटल का वायर है, ओके स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ है L। अब अगर आपने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, इसको और लंबा कर दिया, ये इस तरीके से, लेट से इसकी लेंथ आपने बढ़ाकर 2L कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट, करेक्ट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, करेक्ट। फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वही रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। करंट फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बहुत सारी क्लासेस में बता दिया है। करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को अगर अपोजिशन मिलेगा चलने में, भाई इलेक्ट्रॉन ये चल रहे हैं तो वायर के अंदर जो एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम से कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा, ठीक है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस वाली वायर में चल रहे हैं और एक बार इलेक्ट्रॉन इस वाली वायर में चल रहे हैं, तो बताओ ज्यादा ऑपोजिशन कहाँ मिलेगा, यानी कि ज्यादा टक्कर कहाँ होगी। जैसे कि दो गली हैं, दो स्ट्रीट है, मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है, स्ट्रीट में बहुत सारी भीड़ है, एक बहुत लंबी गली है, उसमें आप चलोगे तो आपको ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा टक्कर होगी, ज्यादा रुकावट होगी, आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, लोगों से ज्यादा टकराओगे, आप अच्छे से नहीं चल पाओगे। और जो छोटी गली होगी जिसकी लेंथ कम है, वहां आप लोगों से कम टकराओगे, लेंथ उसकी कम है ना, तो कम लोग होंगे वहां पे, उससे टकरा के आप इस तरीके से निकल जाओगे, ठीक। यानी कि जो छोटी गली होगी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, और जो बड़ी का मतलब लंबी गली जो होगी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा लोगों से टकराना होगा। इसी तरीके से अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में ज्यादा लोगों से टकराना पड़ेगा, ज्यादा एटम से कोलिजन होगा उसका, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपका आंसर में, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इन इट्स लेंथ, ओके। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाय ए। रो क्या आपकी रेजिस्टिविटी, L क्या है लेंथ, और A क्या आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, करेक्ट। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ओके। ये बात हमने आपको बताई है, यहाँ पे दिख भी रहा आपको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे किसी वायर की तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डबल कर दोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई बार फील मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट है बच्चों इंक्रीजिंग द डायमीटर। अगर आपने डायमीटर इंक्रीज कर दिया, मतलब समझो, आप ये सोचो कि अगर वायर का लेंथ तो आपने सेम रखा, लेकिन अगर आपने डायमीटर बढ़ा दिया तब क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम हमने बनाया, ये एक वायर है इतनी लेंथ का और इतनी ही लेंथ का ये भी वायर है, लेकिन जो सेकंड वायर है उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका डायमीटर इसके कंपैरिजन में हमने बढ़ा दिया। अगर आपने डायमीटर बढ़ा दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दे रहे हो आप, चेक कर लीजिए। ये डायमीटर अगर आपने बढ़ा दिया तो इसका मतलब रेडियस बढ़ा दिया, भाई इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक था और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो रेडियस बढ़ाने से ये सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो डायमीटर बढ़ाने का मतलब है, डायमीटर बढ़ाने का मतलब रेडियस बढ़ा दिया, और रेडियस बढ़ाने का मतलब है एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, यानी कि आप एरिया को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना भाई। ये लेस क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेस, और ये ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम रखी है। आप सोचो, जब यहां से इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचो बच्चों, ये बहुत कम जगह मिल रही है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो एटम से टकराएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चलने में बहुत कम जगह मिल रही है, सकरी सी गली, पतली सी गली, ऐसे सोचो आप। दोनों स्ट्रीट्स की लेंथ तो इस बार सेम है, एक पतली गली एक मोटी गली है, ठीक, दोनों में भीड़ लगी हुई है। सोचो यहाँ पे भी एटम्स है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे जब करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अब आप खुद सोचो बच्चों, जो मोटी गली होगी उसमें से आप आराम से निकल जाओगे, खुद सोचो, लोगों की भीड़ इसमें भी, लेकिन मोटी गली में आपको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, है ना। थिक है अगर ये वायर तो इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो जाएंगे। यहाँ पर आराम से फ्लो होने का मतलब इनको ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लेस हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया, लेस हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कब बढ़ेगा, जब डायमीटर बढ़ जाएगा। तो डायमीटर के बढ़ाने से, क्योंकि देखो डायमीटर अगर इंक्रीज करोगे रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस के इंक्रीज होने से एरिया इंक्रीज होगा, एरिया के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकते हैं, करंट आराम से फ्लो कर सकता है, ठीक है बच्चों।
ये चीज़ है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, लेकिन मैंने फील कराने के लिए सब डायग्राम आपको बताए हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है बच्चों, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। एरिया आप बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ लिखी, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है डायमीटर पे। मैंने आपको बताया डायमीटर बढ़ाने से एरिया बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ाने से रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ाने से एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर किसी वायर का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट अस से बच्चों यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, ये एक वायर है, अब लेंथ भी हमने उतनी रखी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना रखा, एक बार ये, और ये है 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और इस वायर का हमने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड ज़्यादा कहाँ पर होंगे, मतलब समझो, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरीके से, ओके। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे वायर रखा हुआ है, और ये 40 डिग्री सेल्सियस पे वायर रखा हुआ है। आपको पता है 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर जब आप बढ़ा दोगे तो जो अंदर एटम्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह आपने पढ़ा होगा कि यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यस सर, सुनो, अगर पहले एटम, आपको पता है ना, एटम अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो आगे पीछे वाइब्रेट करता है, तो ये अंदर कोई एटम होगा, बस एक एटम में लेके आपको बता रहा है, ऐसे बहुत सारे एटम्स है, एक एटम है अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अभी वाइब्रेशन ऐसे करेगा, ठीक है, बहुत फास्ट वाइब्रेशन करेगा। यानी कि बच्चों अगर 20 डिग्री सेल्सियस में यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इसको अगर एक सेकंड में 10 कोलोजन मिल रहे थे लेटस से, क्योंकि एक एटम 10 टाइम्स वाइब्रेट करता है लेटस से, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को 10 बार टक्कर मारेगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब ये एक सेकंड में 40 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, 100 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, इसका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड बढ़ जाएगा, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक सेकंड में 50 बार टक्कर मारेगा, 40 बार टक्कर मारेगा, 40 टाइम्स टक्कर मारेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ कोलोजन पर सेकंड यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और समझ रहे हो ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाया, एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो और बढ़िया तरीके से वाइब्रेट करने लगेगा, और वो और अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, पर सेकंड उसके नंबर ऑफ कोलोजन्स जो इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अब ज़्यादा टक्कर खाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ कोलोजन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का अपोजिशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टक्कर मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को पर सेकंड ज़्यादा कोलोजन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन को चलने में परेशानी होगी, इसलिए यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपोजिशन टू करंट हो रहा है ना, अपोजिशन टू करंट मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं चल पा रहे, ठीक। तो बस यही बात है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, सो इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। बस आपको एग्जाम में ये आंसर लिखना है, समझा मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप इन टॉपिक्स को समझोगे। ओके, नोट कर लीजिए।